आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं तो साल का हो जाता है 12 लाख। सोचिए दोस्तों, अगर आपको इस इनकम के ऊपर कोई टैक्स ना देना पड़े तो दोस्तों बजट 2025 के आने के बाद असेसमेंट ईयर 26 और 27 के लिए ये लाखों टैक्स पेयर्स के लिए हकीकत बन गया है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, अगर आपकी इनकम किसी अन्य माध्यम जो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं उन माध्यम से अगर होगी तो दोस्तों आपके ऊपर ये 12 लाख की इनकम अप्लाई नहीं होगी और आपको यहाँ पर ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पूरा गेम चेंजर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि 12 लाख की इनकम असल में क्या है और कौन कौन से टैक्स पेयर्स इसको अवेल कर सकते हैं और कौन कौन सी इनकम पर ये 12 लाख तक की इनकम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप सैलरी वाले हैं या फ्रीलांसर है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा समझाएंगे कि 12 लाख तक की इनकम आपको कौन कौन सी इनकम पर अवेलेबल होगा। अगर आप किसी अन्य माध्यम से इनकम कमाते हैं तो आपके ऊपर ये इनकम अप्लाई नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहेंगे। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझ लेते हैं कि 12 लाख तक की इनकम कौन कौन सी इनकम पर अप्लाई नहीं होगी। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्लैब रेट को समझ लेते हैं कि असेसमेंट ईयर 26 और 27 का जो स्लैब रेट है न्यू टैक्स रिजीम में वो क्या रहने वाला है। दोस्तों 0 से लेके 4 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पे आपको 5% का टैक्स देना है। 8 से 12 के ऊपर आपको यहाँ पर 10% का टैक्स देना है। 12 से 16 के बीच में 15% का टैक्स देना है। 16 से 20 के बीच में आपको 20% का टैक्स देना है। 20 से 24 के बीच में आपको 25% का टैक्स देना है। अगर दोस्तों 24 लाख से ऊपर आपकी इनकम निकल जाती है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों जो लास्ट ईयर आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 75,000 की, उसको यहाँ पर रिटेन किया गया है, यानी कि आपकी जो टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी वो आपकी 12,75,000 हो जाने वाली है। अब दोस्तों इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और 12,75 भी हो जाएगी सैलरीड और पेंशन के केस में तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? अगर दोस्तों आपने 87A की जो रिबेट है उसका अगर नाम सुना होगा तो दोस्तों उसके तहत आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो टैक्स 60,000 का है वो माफ हो जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे मैंने आपको बताया कि 60,000 टैक्स बेनिफिट इफ पेंशन देन 12,75,000, यानी कि दोस्तों 12,75,000 तक की अगर आपकी इनकम सैलरीड और पेंशन के केस में निकल जाएगी तो दोस्तों आप 60,000 का जो टैक्स का रिबेट है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर निकल जाती है, अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा दें तो क्या होगा। तो दोस्तों मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सुना होगा, जो हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है। उसके तहत अगर आपकी इनकम 12 लाख 1,000 भी हो जाती है या 2,000 भी हो जाती है, 10,000 भी हो जाती है, तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ओनली जितनी इनकम 12 लाख से ऊपर हो जाएगी वो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करिए 12 लाख 5,000 होती है तो दोस्तों आपको सिंपली 5,000 का ही टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 12 लाख तक की इनकम में कौन कौन सी इनकम यहाँ पर कवर होती है। अब पहला आपका आता है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है, 9 से 5 तक काम कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम 1 लाख मंथली हो जाती है, आपकी जो इनकम हो जाएगी पूरे साल की वो आपकी 12 लाख हो जानी है। विद स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मानेंगे तो 12,75 हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, कोई भी आपको फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें आपके सारे पर्क्स होते हैं, डिडक्शंस होती हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी डिडक्शंस और आपके जो एग्जेम्पशंस है वो नहीं दिए जाते। कुछ गिने चुने एग्जेम्पशंस आपको दिए जाते हैं और जो डिडक्शन है वो आपको सिर्फ 80 CCD2 दी जाती है और 80 CCH दी जाती है, जो कि आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर स्कीम है। तो उसके तहत अगर आपकी डिडक्शन है तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आप बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है, अगर आप कोई फ्रीलांसर करते हैं, अगर आप दुकान के मालिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन या एक्चुअल प्रॉफिट के तहत 12 लाख तक दिखा सकते हैं, जो कि आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है तो आपको वहां से रेंट आता होगा। रेंट के केस में क्या होता है, आपको फ्लैट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक हो जाती है 30% माइनस करने के बाद, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स
नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज की इनकम है, सपोज करिए इंटरेस्ट है, डिविडेंड है। डिविडेंड तो दोस्तों पूरा टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पर आता है आपका बैंक की एफडी अगर आपके पास है, अगर आपके पास फैमिली पेंशन है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी कोई भी स्पेशल रेट की इनकम नहीं है तो। अब दोस्तों हम लोग स्पेशल रेट की इनकम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इनकम यहाँ पर 12 लाख तक की इनकम पे अप्लाई नहीं होने वाली है। अब दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इनकम पर आपकी 12 लाख तक की जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होने वाली है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब दोस्तों अगर आपने कोई भी शेयर्स बेचे हैं शॉर्ट टर्म में, तो आपको सिंपली 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई शेयर बेचे हैं 1 साल रखने के बाद, तो दोस्तों आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। उसमें दोस्तों आपको क्या है, 1,25,000 तक की एग्जेम्पशन मिलेगी। सपोज करिए अगर आपका 4 लाख का गेन हुआ है लॉन्ग टर्म में, तो उसमें से 1,25,000 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। और आपका आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी के केस में। दोस्तों प्रॉपर्टी के केस में अगर आप इंडेक्सेशन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 20% का टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर आपको 12 लाख तक की इनकम का रिबेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशल रेट के अंदर इनकम काउंट होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको 1,25,000 के एग्जेम्पशन के बाद 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, अगर आप 5 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं और आपकी इनकम 7 लाख है, तो दोस्तों आपकी जो इनकम है वो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन आपको क्या है, 5 लाख के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% बनता है आपका 1 लाख रुपए, तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब दोस्तों 87A का जो रिबेट का मुद्दा है वो असेसमेंट ईयर 26 और 27 से खत्म हो जाएगा। जो पुराने असेसमेंट ईयर में केसेस चल रहे हैं उसका बेनिफिट आपको कोई भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है लॉटरी एंड गैम्बलिंग के केस में। अगर दोस्तों आपने कोई भी स्क्रैच कार्ड से 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ सकता है। यानी कि आपका 3 लाख जो होगा वो पूरा का पूरा सरकार के पास चला जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर आप कोई ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाते थे, अब तो वो शायद बैन हो चुका है। और हॉर्स रेस के केस में भी ऐसा होता है कि अगर आप इनसे कोई भी इनकम कमाते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 30% का फ्लैट रेट टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों इस पे जो आपका TDS कटेगा वो दोस्तों आपका नॉन रिफंडेबल होने वाला है। कोई भी आपको इसका रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों तीसरा आपका आता है अनएक्सप्लेन्ड इनकम। अगर दोस्तों आपने कोई भी कैश छुपाया है या कोई भी इनकम को छुपाया है, तो दोस्तों उस पर तो वैसे सरकार बहुत ही सख्त है। तो आपको यहाँ पर 60% प्लस सरचार्ज प्लस सेस का आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपका 90% तक का इफेक्टिव रेट का टैक्स होने वाला है। इसका बेनिफिट आपको 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इनकम छुपाएंगे या कोई भी इनकम को अपने ITR में नहीं दिखाएंगे, तो दोस्तों वो तो ऑलरेडी वैसे अनएक्सप्लेन्ड इनकम हो जाती है। तो उसके केस में क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इसके ऊपर रिबेट नहीं देगा और उसके ऊपर आपको उल्टा ऑलरेडी टैक्स ही देना पड़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आपने कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदा है, क्रिप्टो करेंसी, अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बेची है, तो दोस्तों पहले तो आपको यहाँ पर क्या है 30% का आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है। और अगर आपने कोई भी इनकम कमाई है उसके ऊपर, तो आपके ऊपर यहाँ पर 1% का TDS लगने वाला है। कोई भी आपको लॉसेस का सेट ऑफ नहीं दिया जाएगा और इसमें आपको 87A का जो रिबेट है वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों सपोज करिए एग्जांपल के तहत, अगर आपने प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपए और आपकी सैलरी है 9 लाख रुपए, तो आपको दोस्तों सीधा सीधा क्या है 30% का टैक्स देना आपको यहाँ पर पड़ सकता है। अदर्स दोस्तों आपका आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के बारे में। ESOP तो आपने सुना ही होगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां से आपको शेयर्स मिले हैं, वो आप क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों एज अ कैपिटल गेन वो काम करेगा और इसके ऊपर आपको कोई भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं दिया जाएगा। 12 लाख तक की इनकम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों नॉन कंपीटिंग फीस या नो हाउ पेमेंट आपने सुना होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स के अंदर ये आता है। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी ऐसी फीस पेमेंट करी है किसी भी बंदे को या किसी भी क्लाइंट को, तो वो क्या होता है 10 या 20% के स्लैब रेट में आता है। इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा 12 लाख तक की इनकम के ऊपर। बाकी दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक चार्ट से समझ लेते हैं कि 12 लाख तक की इनकम कौन कौन सी इनकम के ऊपर एलिजिबल होने वाली है। पहला आता है कैपिटल गेन। आपको कोई भी यहाँ पर रिबेट नहीं दी जाएगी। टैक्स रेट यहाँ पर दोस्तों 2 ही होते हैं, 20% और 12.5%। विनिंग फ्रॉम लॉटरी गेम शो होगा तो 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी रिबेट नहीं दी जाएगी। क्रिप्टो गेन्स करते हैं तो 30% का ही फ्लैट रेट टैक्स है और 1% का TDS है, तो कोई भी आपको यहाँ पर रिबेट नहीं दी जाएगी। और सैलरी है
तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी और आपको यहाँ पर रिबेट दिया जाएगा। अब दोस्तों टैक्स पेयर्स हमसे यहाँ पर पूछते हैं कि सर 12 लाख तक की इनकम के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर हमारी इनकम 4 लाख के ऊपर निकल जाती है तो दोस्तों हमें आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी क्यों करना पड़ता है? तो दोस्तों बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, वो आपकी न्यू टैक्स रेजिम यानी कि असेसमेंट ईयर 2627 के अंदर जो लागू होगी। 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर आपकी इनकम 4,01,000 भी हो जाती है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा, चाहे वो 0 का ही फाइल होगा, बट आपको यहाँ पर अपनी इनकम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। 4 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम निकल जाएगी तो क्या होगा, रिबेट तो आपको दिया जाएगा 60,000 का, जितनी भी आपकी इनकम होगी 12 लाख तक, बट आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से समझ लेते हैं। पहला सिनारियो आता है, अगर आप पूरे सैलरीड हैं तो 11 लाख तक की इनकम है अगर आपकी, तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। सिनारियो 2 पे आते हैं, अगर आपकी सैलरी इनकम 9 लाख है और 4 लाख का आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं प्रॉपर्टी से, तो सीधा सीधा आपकी जो सैलरी है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा और गेन के ऊपर आपको फ्लैट 20% का टैक्स लगने वाला है, जो कि आपका 80,000 हो जाएगा। इसका कोई भी बेनिफिट आपको 12 लाख तक की इनकम पे नहीं मिलने वाला। सिनारियो 3 आता है, अगर आप फ्रीलांसर है और आपका 10 लाख तक का बिजनेस है और आपका 3 लाख का फ्यूचर एंड ऑप्शन से ट्रेडिंग लॉस है, तो दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपके जो लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर आपकी इनकम फ्यूचर एंड ऑप्शन से नेक्स्ट ईयर होती है तो ये आपके जो लॉसेस है 3 लाख के, ये सेट ऑफ हो जाएंगे और 10 लाख तक की इनकम पूरी आपकी टैक्स फ्री होने वाली है। तो दोस्तों ये रहा 12 लाख का सपना सच है, लेकिन इनकम के उन खास झंझटों से बचें, वरना यह बुरा सपना बन जाएगा। बजट 2025 ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन जानकारी ही आपका सबसे अच्छा डिडक्शन है। आपकी इनकम का मुख्य सोर्स क्या है, सैलरी है या इन्वेस्टमेंट है, कमेंट करके जरूर बताएंगे और टिप्स के साथ जवाब दे दूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और दोस्तों वीडियो को हाइप जरूर देंगे, जिससे काफी टैक्स पेयर्स तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपनी टैक्स प्लानिंग अभी से ही कर पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।